हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास आईजीएस रैंकर्स में। आइए करने वाले हैं गोल्डन रूल। और गोल्डन रूल में हमारा अगला रूल है आर्टिकल ए या एन कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं ए या एन वो इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। कौन सा आर्टिकल होता है? ये इंडिफिनिट आर्टिकल। द क्या होगा? डिफिनिट आर्टिकल। तो ए एन क्या हो गया? इंडिफिनिट। मतलब ए पेन कोई एक कलम, ए बॉय कोई एक लड़का, एन एलिफेंट कोई एक हाथी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आखिर ए या एन कहाँ यूज करेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं समझना, एन वहाँ पे यूज करना जहाँ अ से लेके अंग तक का मीनिंग आ जाए। पहला लेटर लिखोगे अ आ ई ऊ ए आई ओ औ अंग आ जाए तो एन लगाएंगे। तब अगर नहीं आए तो ए लगा देना, या फिर ऐसे भी समझना क से लेके ज्ञ तक का पहला साउंड आ जाए तो आप क्या लगाओगे? ए लगाओगे। इतना बात क्लियर है? चलिए, ए या एन कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, आ जाओ। ए है क से लेके ज्ञ तक, एन है अ से लेके अंग तक। ठीक है, अब समझते चलना कहाँ पे। ठीक है, अब ये है हो गया आपका आई हैव ए पेन, सी हैज ए गर्ल। अब देखिए, अब बात समझो। ठीक है, सबसे पहले डैश यूनिवर्सिटी, ए एन लगाना है तो डैश यूनिवर्सिटी पहला लेटर क्या आएगा? यू। क्या आएगा? यू। मतलब य आएगा तो ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसा मत करना बच्चे वाला जैसे एन ए ई आई ओ यू, वो पहले की बात थी। इसी पे बैठा के क्वेश्चन दे दिया जाता था एन अम्ब्रेला। अब एन अम्ब्रेला क्यों होगा वो भी बताएंगे। लेकिन अब क्या करना है, जैसे ही पहला लेटर देखे, पहला लेटर का साउंड देखे, क्या आ गया? य आ गया, मतलब ये डैश यूनिटी। यूनिटी लिखो यू नी टी, पहला क्या आ गया? यानी कि क्या हो जाएगा? ये यूनिटी। क्लियर? अब देखो डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिखो तो अ म, पहला लेटर क्या हो गया? यानी कि क्या हो जाएगा? एन अम्ब्रेला। डैश एप्पल लिखो ए प प, पहला लेटर क्या हो गया? ए, तो एन ऑफ एप्पल। आवर, ठीक है, ये एच नहीं होता, आवर बोलते हैं, आवर आ तो क्या हो जाएगा? एन आवर। ठीक है, डैश एफ आई आर कैसे लिखोगे? ए फ एफ ए आया तो एन एफ आई आर। डैश एम ए एम पहला लेटर क्या है? ए, तो एन एम ए। ठीक है, आ जाओ। डैश एलिफेंट क्या? एलिफेंट, ए आया तो एन एलिफेंट। डैश पेन प आ गया यानी कि ए पेन। डैश एस टी ओ ए, तो एन एस टी ओ। डैश वीडियो बी ब, यानी कि ए वीडियो। डैश वाटर, अब देखो अनकाउंटेबल नाउन है तो एन तो लगाओगे नहीं। क्लियर? अनकाउंटेबल के साथ एन लगेगा नहीं। डैश पुअर, अब जैसे ही आर्टिकल आता है तो 100% किसके लिए आता है? तो बोलेंगे नाउन के लिए। तो डैश पुअर यहाँ नहीं होगा, ये एडजेक्टिव के लिए नहीं होगा। हाँ, अगर रहता डैश पुअर बॉय तब लगाते ए एन। ठीक है, आ जाओ। डैश ऑनेस्ट बॉय, अब बॉय सिंगुलर है तो लिखेंगे ए या एन। अब बताना है कि आखिर ये जो ए या एन है बॉय के अकॉर्डिंग आएगा कि ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जो बगल में होगा उसी के साउंड के अनुसार आएगा, जो बगल में होगा उसी के साउंड आएगा तो ठीक है। एन आएगा नाउन के लिए, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, ये तो कंफर्म है। लेकिन ए ले या एन ले डिसाइड करेगा ये बगल वाला। तो यहाँ ऑनेस्ट लिखो तो क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट बॉय। क्लियर? जैसे देख लो डैश रिच बॉय, अब ए एन आएगा सिंगुलर काउंटेबल के लिए, लेकिन ए आए या एन आए डिसाइड कौन करेगा? ये रिच, तो क्या हो गया? ए रिच बॉय। क्लियर है इतना बात? चलिए आ जाइए आगे। डैश वेरी गुड बॉय, अब देखो ए होगा या एन, तो देखते हैं जो भी आएगा नाउन के लिए वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, अब ए या एन कौन डिसाइड करेगा? बॉय गुड वेरी, तो बोलेंगे सर बगल में कौन है? वेरी, तो ए वेरी गुड बॉय। फिर बॉयज, देखो पुलरल है तो पुलरल के लिए तो ए एन यूज करेंगे ही नहीं, तो ये हटा देंगे। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट वर्क, वर्क क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। क्या अनकाउंटेबल नाउन के लिए ए एन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। डैश ब्रेव गर्ल, अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल ए एन आ जाएगा। किसके अनुसार? तो देखिए ब तो ए ब्रेव गर्ल।
डैश वाल अनकाउंटेबल है, नहीं होगा। डैश रिच बॉय सिंगुलर काउंटेबल है, होगा। अब ये ए लेगा या एन कौन डिसाइड करेगा? रिच, तो ए रिच बॉय। क्लियर है इतना कंसेप्ट? तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।